हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, ये कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी। आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपकी जो एक्स है, आपकी जो पार्टनर है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, तो आपके ब्रेकअप हो गया, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप सेपरेशन में आ गए हो, तो वो इंसान इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहा है। ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। आप जिस भी इंसान को लेकर माइंड में लेकर इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, पहुँचे हो इस फीड पर, अगर आपके फीड पे रीडिंग आई है तो रीडिंग डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो क्या है वो मैसेज, आज हम यहाँ पर डिटेल में चेक करेंगे। तो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। एंड फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेती हूँ। अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करे, पॉजिटिव रहे। देखती हूँ, कैंडल्स को मैं चला रही हूँ गाइस। फ्लेम पे फोकस करें, ठीक है। ओके, वेट। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। वीडियो को जरूर लाइक करें, एनर्जी के साथ फटाफट कनेक्ट हो जाइए। ओके, अच्छा देखिए, ये जो इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, बिल्कुल आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो आपको एक इंसान सोचते थे, ठीक है, कि आप वापस आओगे, लेकिन ये ना देख रहे हैं इस टाइम कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने मनी पे, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे। ग्राउंडिंग एनर्जी है आपकी। ठीक है, तो देखो, ऐसा हो सकता है कि आप पहले उनके पीछे बहुत भागते थे। ठीक है, उनके पीछे बहुत भागते थे, उनको बहुत चेस करते थे, उनको बनाने की बहुत कोशिश करते थे। लेकिन आप ही जो आपके एनर्जी देख रहे हैं, आपको देख रहा है कि बहुत ग्राउंडेड हो चुके हो आप बहुत ग्राउंडेड है। उससे पागल की तरह पहले करती थी उसके लिए, है ना, ऐसा कुछ हरकतें करते थे ताकि उनको पता चल जाते कि आप उनके प्रति डेडिकेट हो। ठीक है, आप वो देख रहा है कि आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ही आप शांत हो चुके हो। और ये सब कुछ अंदर क्या चल रही है पता नहीं, लेकिन ऊपर से आप शांत हो, आप हायर फिस्टस एनर्जी में आ गए हो, आप ऊपर से बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। ठीक है, आप कोई रेस्पॉन्स ना कर नहीं रहे हो, तो आप ना अपना काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये इसको ना हजम नहीं हो रही है। तो ये अपने आप को ऑप्शन नहीं, जिस तरह से उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किए, जिस तरह से उन्होंने आपको ऑप्शन में डाला, जिस तरह से उन्होंने आपको फ्रेंड जोन में डाला, तो ये इंसान को आज बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है ये पर्सन आपकी खामोशी से। आपकी जो चुप्पी है ना, इनको बहुत खा जा रही है गाइस। ठीक है, तो ये बात इस इंसान को ना बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। तो ये आपने आपको ना ओपन नहीं कर पा रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो चाहता है कि आप उसके बिना मर जाओगे, उसके बिना रोते रहोगे। तो आप उसके बिना कैसे रहोगे? वो तो आपकी जिंदगी को सेंटर ऑफ एक्शन है ना। तो इसको लग रहा है कि मेरे बिना ये तो खुश है, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे रह सकते हैं, या इतना खुश कैसे रह सकती है। तो इसको तो रो रो करके मरना है। ओके, तो दिस इज अ वेरी बैड मेंटालिटी।
ये जो मेंटलिटी इसका मैं देख रहा हूं ना, ये बहुत ही बैड मेंटलिटी है। ये चाहता है ऐसा तो आपके साथ नया बिगिनिंग हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। ये रंग बदलता हुआ इंसान है ये। तो ये इंसान ऐसा है कि ये एक बार एक बात करते हैं, पलक में बात को पलट देता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पार्टनर की तरफ से आ रही है। ओके, जैसे गिरगिट होते हैं ना, तो एक बार आपको बोलेगा कि तुम मेरे जिंदगी में सब कुछ हो, ठीक है, तुम ही सब कुछ हो, तुमसे ही मरना, तुमसे ही जीना, तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ घर बसाना है, तुम्हारे साथ जिंदगी भर मुझे रहना है, तुम्हारे बिना मुझे किसी को देखना नहीं है। ठीक है, बाद में बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। तो बहुत ही ये इंसान जो है, इनका मेंटलिटी बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है, बहुत ही झगड़ालू इंसान है। डोंट माइंड। तो बहुत ही झगड़ा करता रहता है इंसान, लेकिन उसको लग रहा था कि आप उसके साथ झगड़ा करोगे, बहुत ही, ठीक है, बहुत, लेकिन आपने झगड़ा बंद करके वॉक बैक कर गए हो आपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी आ रही है, तो आपकी एनर्जी यही आ रही है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस हो, आप अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप अपने फैमिली को लेकर बिजी हो। अगर आप मैरिड हो तो ठीक है, या आप कोई जॉब बिजनेस कारोबार कुछ कर रहे हो तो आप उसी में पूरी तरह से फोकस हो। इनके तरफ देखने के लिए टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो ये जो बात है ना, ये सीधी बात इसको हजम नहीं हो रही है। तो इसको ऐसा लग रहा था कि देखो, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत इमोशनल इमैच्योर्ड इंसान है, तो इन टाइप के लोगों को लगता है कि जब तक आप इनके साथ झगड़ा करते हो, उनको ना वैलिडेशन होता है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ बार बार। देखिए, आप जब भी किसी के साथ फाइट करते हो, रिश्ते के लिए झगड़ा करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, रोते हो, तो इनसे इन लोगों को वैलिडेशन मिलती है। इमोशनल इमैच्योर्ड लोग होते हैं ये लोग। ठीक है, आपको झगड़ा, देखिए आपको करना क्या है इस जगह पे, सिंपल वॉक करके चले आओ। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ना नहीं करना है आपके साथ रिश्ता, सीधा उसको छोड़ के चले आओ, रहने दो उसको। ठीक है, वो बोल रहे हैं ना वो खुद अकेले जी लेंगे, तो उसको रहने दो। ठीक है, आपके साथ नहीं रहना है, वो तो बोल रहे हैं ना, तो किस बात का फाइट कर रहे हो आप? तो आपको जो बोल रहा है ना कि आपके साथ मुझे नहीं रहना है, तो शर्म नहीं आती आपको कि आप जाके फाइट कर रहे हो उनके साथ? वाई हैड टू डू दिस? ओके, तो देखो, शर्म की बात नहीं है। मैं जो आपको बात कहना चाहती हूँ कि आप बोलोगे कि मैम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, शर्म नहीं आती। हाँ, मैं बोल रही हूँ। देखो, कोई इंसान अगर आपको बोल रही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे। आपने आपको इतना रिस्पेक्ट करो, आप अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करो, इतना प्यार करो, इतना रिस्पेक्ट करो, किसी के बात के बाद उसके चरणों में मत डालो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि शर्म करो, प्यारों में मत गिरो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सिखाया गया है, उसे माफ कर दो। किसको माफ कर दोगे? माफ तो उसी को किया जाता है ना जो गलती करता है, जो बार बार आपके साथ जो गलती कर रहा है, जो कर रहे हैं जानबूझकर वो गलती नहीं होता है, वो एक्चुअली उसका हैबिट होता है। ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ भी करूं, ठीक है, ये बार बार भाग कर मेरे पास ही आएगी। तो ये जो रीडिंग है ना, इसके साथ ऐसा ही हुआ है कि भाग के आएंगे, कुछ शर्म करो। ठीक है, जरूर आपको इनके पास नहीं जाना है, इनको चेज नहीं करना है, इनके सामने जाकर प्यार का फेक आपको बिल्कुल नहीं मांगना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना चाहिए, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। आई होप कि आपने समझ गए हो आप लोग। तो इनके पीछे मत जाओ, क्योंकि होता है ना कि मैंने आपको बोल रहा है ना कि जिंदगी में मैंने कुछ सीखा है, तो इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपको प्यार करेगा ना, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, और इतना रिस्पेक्ट करेगा कि सामने जाके माफी मांगो, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो आपको प्यार करेगा वो आपको रोने नहीं देगा, इस तरह से जिस तरह से आप रोते हो इनके लिए।
ठीक है, कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। कितना कितना दर्द होता है दिल में जब आपको ऐसा बोलता है। जब बड़े बड़े लोग अपने जॉब में, अपना फील्ड में सक्सेस होते हैं, तो आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गिरा के, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। कोई इंसान अगर आपको सच में प्यार करते हैं, है ना, तो ये जगह कभी तैयार नहीं होता आपको, तो ये जगह आना ही नहीं देता। तो मैंने अपना इतना एक्सपीरियंस से सीखा है, मेरी थाउजेंड्स क्लाइंट के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको ये बात, ठीक है। और मैं जो आपको बोल रही हूँ वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं, अपने ज़िंदगी में, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों का, सबका मैंने देखा है। जो भी हो, आपको अगर प्यार करे ना तो वो आपको तड़पाएगा नहीं इस तरह से, क्योंकि आपकी तरह उसके दिल में भी तड़प थ्रेट करेगा आपको इस तरह से तड़पा के कि चले जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे रहना नहीं है तुम्हारे साथ। तो फक योर वॉइस, जाने दो उसको, जाने दो और उसको जीने दो जिंदगी तुम्हारे बिना। रो के जी लो सारी जिंदगी। भगवान है, प्रे करो, भरोसा करो, अपना जॉब क्रिएट करो, ठीक है, बिजनेस क्रिएट करो, जाने दो उसको। बोला ना आपके बिना जीना है तो जीने दो, इसको देखने दो कैसा था आपका प्यार। और जो आपको रिप्लेस करने का कोशिश करेगा, करने दो उसको। अभी ये वेट कर रहा है कि आप वापस क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप ये वेट कर रहे हैं, आपकी खामोशी, आपकी जो चुप्पी है ना, इनसे डर गए हैं इंसान। तो आपको मिस तो इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रहेगा। इस जिंदगी में कुछ तो रहा ही नहीं, अपने अंदर टल महल चल रहा है इनका, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनकी तरफ से मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा ना संतरस्त हो रहा है। तो ये शो ऐसा मुझे लगा कि ये ना शो बना के बैठा है कि मैं खुश हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, लेकिन इसका घमंड इसको आने नहीं दे रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है, आप कहीं ना कहीं आप जो हो ना, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, आप शायद हाई फिस्टस एनर्जी में हो, आप साइलेंट हो चुके हो, आप इनके तरफ नहीं जा रहे हो, आप ना तो कुछ बोल रहे हो, ना इनको चिस कर रहे हो, ना इनके पास जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ साइलेंट हो चुके हो। और सारे कहीं ना कहीं एक, क्या बताऊं मैं उसको, एक कुछ सीक्रेट मेंटेनेंस करके आप चल रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप कुछ मिस्ट्री सीक्रेट्स मेंटेन करके चल रहे हो, कुछ सीक्रेट्स रख रहे हो अपने अंदर, कुछ मिस्ट्री को कहीं ना कहीं मिस्टीरियस लग रहा है उनको, ठीक है। उनकी नज़र में आप मिस्टीरियस बन गए हो, आपने कुछ छुपा रहे हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है गाइस, ठीक है। चलिए अब कार्ड्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं क्या सोच रहा है इंसान और क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। जो भी पार्टनर है प्लीज गाइड कीजिए। ये सब सोर्स एंड रिवर्स, यस, उनको क्लैरिटी। देखिए ये इंसान जो है ना, ये इंसान, इनका जो बिल्कुल उनका जो क्लैरिटी था आपको लेकर, उनका जो विश्वास था वो टूट चुका है। उनका ये विश्वास था कि आप रो रो के मर जाओगे, इनके पीछे भगते रहोगे, आप कैसे जियोगे इनके बिना, ठीक है। सारे जो आप जो कर रहे हो ना, आज जो सच्चा जो साज इनके सामने आ गया है, इनसे पर्सन बहुत घबराहट हो रहा है इनको लगा कि आपके अंदर इतने सारे बदलाव कैसे आ गया। देखिए यहाँ पर है, ये जो एनर्जी आई है, रेस्ट एंड रेजोल्यूशन, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा इंसान ना यूनिवर्स पे सरेंडर किए हैं चीज़ों को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं जा रहा है ठीक है। तो आपको देखिए, आप तक हाई फिस्टस एनर्जी में आ गए हो, तो आपको पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो होप है ना, ये सन का एनर्जी आपकी आई है गाइस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये जो सन की एनर्जी आ रही है, आप जो खुद को इतना प्रोटेक्ट करके रखे हो, खुद को इतना स्ट्रांग बना चुके हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप एक हाई फिस्टस एनर्जी में हो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचे, आप कोई टैरो रीडर, ठीक है, आप कोई टैरो रीडर या रेकी हीलर या कोई स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही प्यार करते वो ऐसा वाला पर्सन जो परम ब्रह्म होता है ना, ओनली वन गॉड, उनसे आप जुड़े हो, तो आप जिनको भी बनते हो उनको आप बहुत प्रे करते हो। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी आई है, ठीक है, उनको आप बहुत प्रे करते हो गाइस, ठीक है, बहुत प्यार करते हो आप। आपके ऊपर ना कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है, आप समझ जाते हो कि ये बंदा तड़प रहा है, लेकिन ये आगे नहीं आ रहा है, ये चाहता है न्यू बिगिनिंग, लेकिन बैठा है अपने घमंड की वजह से, क्योंकि यही है
द डेविल, इसका टॉक्सिसिटी, यही है इसका पैटर्न, यही है इसका एडिक्शन, यही इसका मैनिपुलेशन। तो जाने दो उसको, करने दो उसको मैनिपुलेशन, बैठने दो उसको, ठीक है, तड़पने दो। क्योंकि आपके जो प्यार जो है ना, जो आप ही छोड़ के गया है ना, उसको कर्मा फेस करने दो। वो नए बिगिनिंग अगर चाहता है तो उसको आने दो। आपने तो बहुत बेक किया है ना, आपने तो बहुत बेक किया है इनके सामने, आपने तो बहुत चेस किया है। आप ही उसको ना बेक करने दो आपके सामने। इक्वल नहीं होगा ना तो रिश्ता नहीं चलेगा। उसको भी रोने दो, उसको भी तड़पने दो। अगर तड़पा नहीं आपके लिए तो आपको प्यार नहीं किया। उसको तड़पने दो, उसको आने दो आपके पास। वो तुम्हें तड़पता हुआ दौड़ता हुआ वो भी देखे, ठीक है। और आज नहीं तो कल वापस ज़रूर आएगा। वापस अगर नहीं आए तो आपका बंदा वो नहीं था, आपका बंदा ही नहीं था वो। सिर्फ तुमने क्या है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया तो वो आपके जिंदगी, ठीक है, वो आपके जिंदगी में रहे हैं। तो उसको समझने दो, वापस आएगा। अगर वापस नहीं आएगा तो वो आपका बंदा ही था नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा करो जिंदगी में ताकि लोगों को फर्क पड़े। कुछ बिजनेस करो, कुछ वर्क करो, अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखो, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव चीज़ों में अपना एनर्जी को लगाओ। सो टेक केयर गाइस, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज आई है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल लॉस फील करते हो। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, इमोशनल लॉस फील करते हो आप। ये इंसान जरूर दौड़ते भागते हुए आपके पास आएंगे। चैरियट का एनर्जी, तब जाकर लव बिगिंस होगा, तब जाकर एक नई शुरुआत होगा। क्योंकि इनका जो है ना मैनिपुलेशन का एनर्जी, देखते हो द मैजिशियन, ये आपको बातों बात पर बहुत मैनिपुलेट करते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन था आप दोनों का। इनकी नो रिस्पॉन्स से आप ना थक चुके हो, आप बोर हो चुके हो। ये पर्सन जानते हैं इस बात को कि इनकी नो रिस्पॉन्स से आप जस्ट बोर हो चुके हो। फिर भी इनका मर्जी, इनका जब मर्जी होगा ये आएगा, जब मर्जी होगा ये खुद ही भाग जाएगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। ऐसे इमोशनल लॉस में आपको नहीं रहना है। आप फॉर द चैरियट की एनर्जी, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे एबिलिटी है, आप जो चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के आपके साथ है। तो होप रखो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी आपकी आई है। आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। ऐसे आप लाइफ में बहुत ग्रो किए हो ऑलरेडी, ठीक है। आपके लाइफ में जो डार्कनेस चल रहा है ना, जो अंधेरे में आप वो ना बहुत तड़पते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, कोई आपका बात नहीं सुनता है, तो वहाँ से इस डार्कनेस से आपको बहुत जल्द निकल के यूनिवर्स आपको उजाले की तरफ ले जा रहा है। यही आपको गाइडेंस मिल रहा है यहाँ से कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो इसको आप एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी इसको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। जैसे हो ऐसे ही रहो, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।